नमस्कार। आज हम एक यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। देखिए, इस यूनिट के दो पार्ट्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है? देखिए, हमारे पास जो लाइट है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, अगर हमने कुछ फिनोमेनन हमारे पास हैं, अगर उनको हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन करना है, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन फिनोमेनन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू कंसिडर द वेव नेचर ऑफ लाइट। However, the wave nature of light or electromagnetic radiation could not explain few phenomena like photoelectric effect and Compton effect. लेकिन photoelectric effect, Compton effect, इनको हम wave nature of light से successfully explain नहीं कर सकते हैं। इस तरह के phenomenon जो हैं, इनको अगर हमने successfully explain करना है तो we have to take the particle nature of light। तो इसका मतलब हो गया कि समटाइम्स जो है ये लाइट जो है बिहेव करती है एज अ वेव नेचर और समटाइम ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट इज हैविंग टू नेचर्स, वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज वेव नेचर। इसीलिए इसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं कि रेडिएशन इज हैविंग अ टू नेचर। अब कौन सा नेचर कहां पे हमारे पास कन्वीनियंट है, उसको हम वहां पे लेते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सक्सेसफुली। ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद अगर देखेंगे कि वी हैव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये कहता है द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। इसका मतलब हो गया कि दो चीजें इसमें हैं, एक तो है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस और दूसरा है लाइट रेडिएशन की सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक मेटल प्लेट है, अगर आने वाली लाइट, आने वाली रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर उस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है या उसके बराबर है या थोड़ी सी उससे ऊपर है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि देयर विल बी एन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। ये बेसिक कंडीशन है उसके लिए। इसका मतलब हो गया अगर रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर जो है वो मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। तो कंडीशन इसके लिए है कि अगर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से मेटल सरफेस से होते हैं व्हेन द लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट, अगर वो उसको शूट करती है तो लाइट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से होंगे। इस तरह का जो फिनोमेनन है उसको हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये नाम से पता चलता है यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का यहां जो मतलब है, फोटो मीन्स लाइट या फोटो मीन्स फोटॉन। फोटॉन जो होते हैं, देखिए फोटॉन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारी वेव्स आती हैं, जिसमें एक्स रेज आती हैं, जिसमें गामा रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये तमाम आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये कैरी करती है एनर्जी इन पैकेट्स और बंडल्स।
और ये जो एनर्जी पैकेट होती है कैरी करती है एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स में, इन्हीं को हम बोलते हैं फोटॉन या इनको हम बोलते हैं क्वांटा। तो लाइट जब पड़ती है किसी मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल हैं, जब भी चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स से जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें देख लीजिए आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप देखेंगे, ये क्लियर कट यहां से दिया है, लाइट कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। कि लाइट जो है किसी सरफेस ऑफ सम मेटल के साथ स्ट्राइक कर सकती है और होगा क्या वहां, कॉजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड। तो वहां से कॉज क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि नो मैटर हाउ ब्राइटली द लाइट शाइन्स, इसमें यह नहीं है कि कितनी आपकी लाइट जो है वो ब्राइटली शाइन करती है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द लाइट हैज सफिशिएंट एनर्जी। अगर उस लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी है, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो तभी जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इमिट हो सकते हैं। ये एक बेसिक कंडीशन उसके लिए है। हाँ, एक ये बेसिक कंडीशन जब आपकी अचीव हो जाती है, अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा है, उसके बाद आप देख लीजिए आफ्टर द नेसेसरी एनर्जी इज रीच्ड। जब ये नेसेसरी एनर्जी आप रीच करते हैं, जब ये नेसेसरी एनर्जी आपको मिल जाती है, उस वक्त जो करंट होती है या उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एज द इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। हाँ, एक बार आपको ये बेसिक नेसेसरी एनर्जी मिल जाती है, उसके बाद अगर आप ब्राइटनेस या इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते हैं तो सेकेंड है या जो करंट है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती है। द करंट हाउएवर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। करंट जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, करंट डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर, या एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या देखा गया है कि नियरली ऑल द मेटल्स, तकरीबन जितने भी मेटल्स हैं, तकरीबन नियरली ऑल द मेटल्स दे इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तकरीबन सारी की सारी मेटल प्लेट जो हैं वो इमिट करती हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। ये देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि नियरली ऑल द मेटल्स they emit photoelectrons when ultraviolet light fall on them। लेकिन अगर आपके पास मेटल अदर देन एल्कली मेटल्स हैं, मेटल अदर देन एल्कली मेटल हैं, तो आप देख लीजिए कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट नहीं होंगे जब विजिबल लाइट वहां पे आपकी जो है वो इंसिडेंट होती है। हां, अगर आपके पास एल्कली मेटल हैं तो आप देख लीजिए जब विजिबल लाइट वहां पड़ेगी तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे। इसका क्या मतलब है, ये हमने क्या देखा, इसका मतलब ये हो गया नियरली ऑल मेटल्स इमिट फोटो एक्सपोज लाइट बट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम and cesium emit photoelectrons when exposed to visible light. It means that all metals will emit photoelectrons if the frequency of the incident light is equal to the frequency of ultraviolet light. However, if the frequency of incident light is equal to the visible light, then metals will not emit photoelectrons, but only alkali metals will emit photoelectrons. This is clear cut from here.
कि एल्कली मेटल्स होंगे, अगर विजिबल लाइट वहां पड़ती है तो जाहिर सी बात है फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट हो जाएंगे। एल्कली मेटल्स जो है वो हमने देख लिया यहाँ पे कि लिथियम, सोडियम। हाँ, उसके अलावा अगर आपके पास जिंक, मैग्नीशियम वगैरह है तो उनके ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट हो जाएंगे। दिस इज क्लियर कट हियर। उसके बाद आप देख लीजिए एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। देखिए एल्कली मेटल्स जो है द मेटल्स या एलिमेंट्स फॉर्म्ड इन 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। जो 1A ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वहां जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। ये सब जो है ये 1A में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर सॉफ्ट, दे आर लेस डेंस देन वाटर एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? तो इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? द एल्कली मेटल्स आर सो नेम्ड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर। जब वो बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, दे तो वो एल्कलीज बनाती हैं। एल्कलीज और हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो ये हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड्स होते हैं इन एलिमेंट्स के, सच एज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये उसके बाद आप देखेंगे अब हमारे पास कौन सी लाइट होनी चाहिए, कौन सी मेटल प्लेट उसको सूट करेगा, किस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और साथ में ये है कि ये जो प्लेट्स जिस ट्यूब में होते हैं उस ट्यूब का एक साइड विंडो होता है। वो विंडो किस चीज का बना होता है? देखिए अगर वो विंडो जो है वो गिलास का बना है, अगर वो गिलास का बना है तो गिलास जो है वो इजिली ट्रांसमिट करता है विजिबल लाइट को। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास विजिबल लाइट होगी तो विंडो आपका गिलास होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अंडर प्लेट आपकी होनी चाहिए कौन सी? एल्कली मेटल्स की प्लेट्स होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास विंडो जो है वो क्वार्ट्ज का बना है तो क्वार्ट्ज जो है वो इजिली ट्रांसमिट करता है किसको? अल्ट्रावायलेट लाइट को। जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट अगर आपके पास है, अल्ट्रावायलेट लाइट अगर आपके पास है तो विंडो आपका क्वार्ट्ज का होगा, और जाहिर सी बात है अंदर आपके पास जो है वो मेटल प्लेट्स अदर देन एल्कली, जो आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि गिलास जो है वो इजिली ट्रांसमिट करता है विजिबल लाइट बट नॉट अल्ट्रावायलेट लाइट। ऑन दी अदर हैंड क्वार्ट्ज जो है वो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को। देयरफॉर क्वार्ट्ज विंडो इज यूज्ड टू स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट in the case of metals except alkali metals. To study the photoelectric effect in the case of alkali metals, a glass window can be used in the tube because alkali metals emit photoelectrons when exposed to visible light. ये बिल्कुल क्लियर है यहां से इस डायग्राम से। उसके बाद इसमें देखिएगा आप हमारे पास हमारे इसमें है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। हमारे पास डायग्राम दी हुई है, वो डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है इसकी। अगर आप देखेंगे ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इस डायग्राम में दिया गया है। आप देख लीजिए इसको पकड़िए। दिस डायग्राम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ये देखिए यहां पे एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है यहां पे, और ये ट्यूब जो है एवाक्यूएटेड गिलास ट्यूब है ये। और इस ट्यूब में अगर आप देखेंगे इस ट्यूब का एक साइड विंडो है। तो जाहिर सी बात है ये जो साइड विंडो है ये लिखा है इसने यहां पे ये क्वार्ट्ज का बना है। अगर ये क्वार्ट्ज का है तो पीछे देखा हमने कि विंडो जब आपके पास क्वार्ट्ज का होगा तो लाइट आपके पास होनी चाहिए फिर अल्ट्रावायलेट, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है अल्ट्रावायलेट को जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो जाहिर सी प्लेट आपके पास होनी चाहिए अदर देन एल्कली, जो जिंक, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो साइड विंडो भी लगा है क्वार्ट्ज का यहां पे। और
इसके अंदर दो प्लेट्स लगी हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक ये है P और एक आपके पास है C। आपके पास ये इलेक्ट्रोड है P, इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट, या इसको हम फोटो सेंसिटिव एमिटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, यहां से जब लाइट आती है, इस विंडो को पास करती है, कौन सी लाइट होनी चाहिए, जो विंडो कौन सा है वो क्लियर कट पता है आपको, पीछे देख लिया आपने, वो लाइट आएगी, यहां पड़ेगी और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, इसलिए इसको हम फोटो सेंसिटिव एमिटर कहते हैं। लाइट आती है, क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, इसलिए इसको फोटो सेंसिटिव एमिटर भी हम कहते हैं, या फोटो सेंसिटिव प्लेट भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोड आपके पास यहां पर है C, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको ये कलेक्ट करता है, इसलिए इसको हम चार्ज कलेक्टिंग प्लेट भी कहते हैं। चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है ये, क्योंकि ये चार्ज को कलेक्ट करता है। अब ये जो हमारे पास दोनों प्लेट्स जो आपके पास हैं, PB और CB, बोथ आर कनेक्टेड टू ए हाई टेंशन बैटरी। ये भी कनेक्ट है हाई टेंशन बैटरी के साथ, और ये भी कनेक्ट है हाई टेंशन बैटरी के साथ थ्रू दिस कम्यूटेटर, या इसको हम बोलते हैं चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया। और यहां पर आपके पास जो नीचे है बैटरी के साथ, जो ऊपर यहां पे एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसको इस पूरे को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो यहां पर है ये दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, इसको हम रिहोस्टेट कहते हैं। ये जो इतना सा ये से लेकर यहां तक जो रेजिस्टेंस यहां पर है, ये रिहोस्टेट है। तो रिहोस्टेट भी यहां लगा है। रिहोस्टेट क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू रेगुलेट एन इलेक्ट्रिक करंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो, उसको डिक्रीज कर सकते हो, मींस आप इलेक्ट्रिक करंट को भी रेगुलेट यहां पे कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? यहां पे मान के चलो जो आपके पास नीचे बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी आपके पास है, मान के चलो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और P और C के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एट अ टाइम हम 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको देना। तो विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड अप टू 12 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। तो हम देखना चाहते हैं कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ये जो फोटो सेंसिटिव इमीटर था, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले और कितने इलेक्ट्रोड C ने इनको कलेक्ट किया, और वहां से कितनी करंट प्रोड्यूस हो गई। तो उसको हम देख सकते हैं कि इतने पोटेंशियल से इतनी करंट वहां पे आ गई। फिर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग देखेंगे, करंट को देखेंगे कितनी करंट वहां से जो है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो चेंज ओवर भी हम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहां पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड C है, ये कनेक्ट है किसके साथ? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है ये जो C इज पॉजिटिव पोटेंशियल, हम चेंज ओवर करके इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर भी रख सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो इलेक्ट्रोड C है, इट कैन बी ब्रॉट टू ए पॉजिटिव और अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोड P with the help of this changeover switch, with the help of this commutator। हम कर सकते हैं इसको। फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं वहां से when ultraviolet radiations are made to fall on the photosensitive plate जो P है इलेक्ट्रॉन, these electrons get attracted towards the electrode C, ये वहां से अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां की तरफ है when it is positive potential। जब हम इस C को रखते हैं at positive potential, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं towards this C। तो the flow of electrons from electrode P to C makes electric current to flow in the circuit। तो इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो करती है। The electric current is known as, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, and it is due to the photoelectrons emitted by the photosensitive plate। और ये जो फोटोसेंसिटिव प्लेट P है उसकी वजह से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। उसके बाद ये जो करंट जितनी भी यहां पे होगी, इस करंट को हम मेजर करेंगे बाय दिस, जो माइक्रोमीटर यहां पे लगा है,
इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर जिसको सीरीज में लगाया गया है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पी एंड सी जितना आपने अप्लाई किया, दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरीके से हम जो है हम कर सकते हैं कि कितनी लाइट आई और यहाँ पे कितनी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गई, अकॉर्डिंगली हम इसको देख सकते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए इसको हमने एक एग्जांपल से भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मान के चलो हमारे पास एक प्लेट है और वो है पोटेशियम की प्लेट, और उस पोटेशियम प्लेट की एनर्जी जो है वो है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अगर इस मेटल प्लेट से, पोटेशियम की मेटल प्लेट से हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाना है, तो जो रेडिएशंस यहां पे आएंगी, जो फोटॉन्स यहां उस पे गिरेंगे, जो एनर्जी जो लाइट आएगी, उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 2.0 या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब एग्जांपल मैंने यहां पे ली है, मान के चलो यहां से जो रेडिएशन आ रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर है ये, और उसके बाद इसकी एनर्जी जो है वो है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से पड़ रही है इस एनर्जी जो है वो है 1.77 और चाहिए कितनी हमें 2.0। इसका मतलब है ये एनर्जी जो है ये कम है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इमिट नहीं करवा सकता है। नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम हियर। उसके बाद देख लीजिए, अगर हमने वेवलेंथ को घटाया 700 से हम 650 नैनोमीटर पे आए और एनर्जी बढ़ाई हमने 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब आप वेवलेंथ को घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए जब हमने एनर्जी यहां बढ़ाई 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये एनर्जी जो है 2.0 से ज्यादा है, इसलिए 2.0 एनर्जी लगेगी इसको निकालने में, और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो इंपार्ट इसको इट्स वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये निकाली हमने, ये जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी निकली है वो निकली है 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने वेवलेंथ को और घटाया 400 नैनोमीटर और एनर्जी हमारे पास आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इस तरह की रेडिएशंस जिसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब इस मेटल प्लेट पे पड़ेगी तो मेटल प्लेट पे क्या होगा, 2.0 लगेगी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इंपार्ट हो जाएगी उसको इन टर्म्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो होगी आपके पास 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवा सकते हैं। तो इसका क्लियर कट यहां से है कि देखो ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो जाहिर सी बात है रेडिएशन आई, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसको सूट कर रही है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल जाएंगे। तो ये था आपके पास कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाट इज इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। थैंक यू।